हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 18। कैंटीन में आकर अक्षय पोंकी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद पोंकी भी वहां आ गया और अक्षय की टेबल पर आकर बोला, क्या हुआ अक्षय भैया, ऐसे अचानक इतनी जल्दी में आपने मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? अरे तू पहले बैठ तो जा, फिर बताता हूं, अक्षय ने कहा। पोंकी के बैठते ही अक्षय ने कहना शुरू किया, तो उस दिन कह रहा था ना कि तुझे सोनिया से दोस्ती करनी है, तो मैं तेरी फ्रेंडशिप सोनिया से करवा सकता हूं और उसका पर्सनल नंबर भी दे सकता हूं। क्या सच में भैया, आप मेरी फ्रेंडशिप सोनिया से करवाओगे? पोंकी उत्साहित होकर बोला, हाँ मगर बदले में तुझे भी मेरी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी, अक्षय ने कहा। तो पोंकी बोला, हाँ बोलिए ना भैया, क्या मदद चाहिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। एक सर फिरी लड़की है जिसने कुछ दिनों से मेरे नाक में दम कर रखा है। उस लड़की का नाम है मिष्टी अरोरा और तुझे बस उसे थोड़ा परेशान करना है, अक्षय ने कहा। ये तो वही लड़की है ना जो आपकी डांस पार्टनर है, पोंकी ने कहा। तो अक्षय मुंह बनाता हुआ बोला, हाँ वही, मगर मैंने तो उसे कभी देखा नहीं है। उस दिन सिर्फ अनाउंसमेंट में आप दोनों का नाम सुना था, तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे? पोंकी ने पूछा। ये देख, ये है वो सड़ेली कड़वी करेली का फोटो, अक्षय मिष्टी का फोटो दिखाते हुए बोला। लेकिन भैया एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना मानो तो, पोंकी ने पूछा। तो अक्षय बोला, हाँ बोल। ये शक्ल से तो बिल्कुल कड़वी करेली नहीं लग रही है, बल्कि कितनी स्वीट और प्यारी लग रही है, पोंकी ने कहा। अबे तू मेरी साइड में है या उसके? सुन बेटे, किसी के शक्ल पे लिखा नहीं होता कि वो कैसा है, और इसके शक्ल पे तो बिल्कुल मत जाइयो। हाँ मानता हूं कि उसकी शक्ल थोड़ी प्यारी और मासूम है, मगर जितनी मासूम शक्ल उतनी ही कड़वी उसकी जुबान है, इसीलिए तो मैं उसे कड़वी करेली बोलता हूं, समझा? अक्षय ने कहा। अच्छा, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? पोंकी ने पूछा। मैं तुझे जैसे जैसे बोलूंगा तुझे बिल्कुल वैसा ही करना है। देख, तुझे पहले जाकर उसे प्रपोज करना है, मेरा मतलब है कि प्रपोज करने का नाटक करना है, मगर उसे बिल्कुल असली लगना चाहिए। उसे तुझ पर जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। इसके बाद बस तुझे उसके पीछे ही पड़ जाना है और उसे तब तक परेशान करना है जब तक कि उसे अपनी गलती का एहसास ना हो और वो मुझसे आकर सॉरी ना कहे। तब तक तुझे इस नाटक को जारी रखना होगा, समझ गया ना? अक्षय ने कहा। तो पोंकी बोला, वो सब तो ठीक है भैया, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मेरे उसके पीछे पड़ने से या उसे परेशान करने से वो आपको आकर सॉरी क्यों बोलेगी? वो सब तू मुझ पर छोड़ दे, मैं देख लूंगा। उसे अपनी गलती का एहसास करवाना मेरा काम है। तू बस उतना कर जितना मैं तुझसे कहा है, अक्षय ने कहा। ठीक है भैया, मैं सब समझ गया, अब तो मैं उसके मुंह से सॉरी बुलवा कर ही रहूंगा, कहकर पोंकी वहां से चला गया। अब आएगा मजा। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे पंगा लेने का? तुमने पूरे कॉलेज की लड़कियों के सामने मेरी इमेज की बैंड बजाई ना, अब तुम तैयार हो जाओ इस नए टॉर्चर के लिए, मिस अरोरा उर्फ मिस करेली, कहकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। अक्षय के प्लान के मुताबिक पोंकी मिष्टी को ढूंढने लगा तो मिष्टी उसे एक बेंच पर बैठी हुई दिखाई दी। मिष्टी को देखते ही वो मन ही मन कहने लगा, ओ तो ये है मिष्टी अरोरा, चल बेटा पोंकी, अब काम पे लग जा, कहकर वो मिष्टी की ओर बढ़ गया। मिष्टी किसी नोट्स को कंप्लीट करने में व्यस्त थी।
और फिर पोंकी उसके सामने आकर बोला, आप मिष्टी अरोरा है ना? जी हाँ, बोलिए। मिष्टी ने सर उठाकर पोंकी की तरफ देखते हुए कहा। तो पोंकी बोला, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? हाँ कहिए, क्या बात है? मिष्टी ने कहा। तो पोंकी ने कहना शुरू किया, वो दरअसल मैंने जिस दिन से आपको इस कॉलेज में पहली बार देखा था, मैं उसी दिन से आप पे मर मिटा हूं। पोंकी ने शर्माने का नाटक करते हुए कहा। व्हाट? मिष्टी एकदम से खड़े होकर चकित होकर बोली। तो पोंकी अपने घुटनों के बल बैठ गया और एक गुलाब का फूल मिष्टी के सामने बढ़ाते हुए बोला, मेरा नाम पोंकी है और मुझे आपसे सच्चा वाला प्यार हो गया है। देखिए, मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है ये कहने के लिए, तो प्लीज मुझे अपना लो और मुझे हाँ कह दो। मैं वादा करता हूं, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वहां खड़े सभी लोग उन दोनों को देखने लगे। तुम पहले खड़े हो जाओ, सब देख रहे हैं हमें। मिष्टी इधर उधर देखते हुए बोली, तो देखने दो उन्हें, मुझे लोगों से कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि जब प्यार किया तो डरना क्या। पोंकी एकदम फिल्मी अंदाज में बोला, देखो पोंकी, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूं, तू ऐसे कैसे हाँ बोल दूं? मिष्टी ने कहा। तो पोंकी खड़ा हुआ और बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब जानता तो मैं भी नहीं हूं आपको ठीक से, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्यार कर बैठा। और वैसे भी जानने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, धीरे धीरे जान लेना आप मुझे। देखिए, अगर आपने मुझे मना कर दिया ना, तो मेरा दिल टूट जाएगा, और मेरा दिल बहुत कमजोर है, वो आपके ना का बोझ नहीं उठा पाएगा। इसीलिए प्लीज मेरा दिल मत तोड़िए, मैं मर जाऊंगा, मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगा मिष्टी जी। कहकर पोंकी ने रोनी से सूरत बना ली ताकि मिष्टी उसे ना कह पाए। तो मिष्टी मन ही मन कहने लगी, ओह गॉड, कौन है ये? कहां फंस गई मैं? अब इसे ना बोल दिया तो पता नहीं ये खुद के साथ क्या कर लेगा। कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, और हाँ कह दिया तो कहीं ये मेरे पीछे ही ना पड़ जाए। अब मैं करूं तो करूं क्या? कुछ ही दूर पर खड़ा अक्षय एक पिल्लर के पीछे छिपकर उन दोनों को देखकर हंसते हुए कुणाल से बोला, यार कुणाल, ये पोंकी का बच्चा क्या एक्टिंग करता है? इसे तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था। मुझे तो लगा था इससे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं तो यहाँ इसे रोकने आया था। मगर मान गए गुरु, क्या कमाल की एक्टिंग की है लौंडे ने। तू क्यों मिष्टी के पीछे पड़ा हुआ है? कुणाल ने कहा। तो अक्षय बोला, अबे तू भूल गया कैसे उसने मुझे पूरे कॉलेज के सामने अर्श से फर्श पर ला पटका है? तो कुणाल बोला, मगर अक्षय, तू कैसे कह सकता है ये सब कुछ मिष्टी ने किया होगा? अक्षय बोला, उसने ये बात खुद अपने मुंह से कबूल की है कि ये हरकत उसने ही किया था। अब टिट फॉर टैट तो बनता है ना। और तू कब से उस करीली की साइड लेने लगा? तो कुणाल ने अपना सर पीट लिया और कहा, तुम दोनों का ये चूहे बिल्लियों वाला खेल कभी खत्म नहीं होगा। भाई मैं तो चला क्लास में। कहकर वो जाने लगा तो अक्षय बोला, हाँ ठीक है जा, मगर मैं तो इस ड्रामे को मिस नहीं करने वाला। हेलो मिष्टी जी, कहाँ खो गई आप? पोंकी ने मिष्टी के चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा। तो मिष्टी होश में आई और बोली, वो मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अभी मैं चलती हूँ, मेरा इंपॉर्टेंट क्लास है।
कहकर मिष्टी पोंकी के कुछ बोलने से पहले ही वहां से 9-2-11 हो गई। गुड जॉब, वाह बेटा, क्या एक्टिंग की है तूने। मिष्टी के जाते ही अक्षय पीछे से आकर ताली बजाते हुए बोला, ये तो सिर्फ ट्रेलर था भैया, पिक्चर अभी बाकी है, आगे आगे देखो होता है क्या। भैया वो सोनिया का नंबर। पोंकी ने अपने बालों को सहलाते हुए कहा, अरे नेकी और पूछ पूछ, ये ले भेज दिया नंबर, चेक कर ले। अक्षय ने कहा तो पोंकी बोला, थैंक्स भैया, आप नहीं जानते आज आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहकर पोंकी उछलते हुए वहां से चला गया। पता नहीं कौन सा साइको था, अच्छा हुआ फटाफट से वहां से चली आई। और रही बात उसे जवाब देने की, तो आज के बाद मैं कभी उसके सामने ही नहीं जाऊंगी, तो फिर मुझे उस पोंकी मोंकी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मिष्टी क्लास में आकर बड़बड़ाते हुए बोली, तो मैडम आप यहां बैठी हैं और मैं आपको पूरे कॉलेज में ढूंढ रही हूं, कहां गायब थी तू सुबह से। नीलम मिष्टी के बाजू में बैठते हुए बोली तो मिष्टी बोली, वो मैं लाइब्रेरी गई थी कुछ नोट्स लाने। क्या यार मिष्टी, जब देखो तब तो नोट्स बनाने में बिजी रहती है। अरे अभी अभी तो हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ है, ये नहीं कि थोड़ा सा एंजॉय कर लूं। लेकिन नहीं, हमारी मिष्टी मैडम को पढ़ाई से फुर्सत मिले तब तो किसी और चीज में ध्यान दे। और अब तो तूने इस कंपटीशन में भी हिस्सा लिया है, तो थोड़ा सा इन चीजों के बारे में भी सोच ले। नीलम ने कहा, नीलू, तूने उस दिन नोटिस बोर्ड पर इंटर कॉलेज कंपटीशन का नोटिस पढ़ा, मगर उसी के बगल में हमारे इंटरनल एग्जाम के डेट्स भी थे, क्या तूने वो नहीं पढ़ा। मिष्टी ने कहा तो नीलम बोली, नहीं। क्या यार, अभी तो कॉलेज शुरू हुआ है और ये एग्जाम के स्यापे शुरू हो गए। वैसे कब से हमारी ये इंटरनल्स। इस कंपटीशन के 1 हफ्ते बाद। मिष्टी ने कहा तो नीलम बोली, ओह, वैसे कंपटीशन से याद आया, आज मुझे रिहर्सल्स के लिए जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी आधी रिहर्सल्स भी नहीं हुई है, इसीलिए मैं ये लेक्चर अटेंड नहीं कर पाऊंगी। मिष्टी, तो प्लीज ऋग्वेद सर से बात कर लेना। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं सर से बात कर लूंगी, मिष्टी ने कहा और फिर नीलम वहां से चली गई। क्लास खत्म होने के बाद मिष्टी जैसे ही क्लास से बाहर आई तो पोंकी एकदम से उसके सामने आ गया और बोला, हाय मिष्टी जी। व्हाट द हेल, ये यहां क्या कर रहा है। मिष्टी ने मन ही मन कहा, तो क्या सोचा मिष्टी जी आपने मेरे बारे में। पोंकी ने पूछा, लेकिन मिष्टी ने इसका कोई जवाब न दिया। तो पोंकी बोला, मिष्टी जी, क्या मैं आपकी इस खामोशी को हाँ समझूं। नहीं, मिष्टी ने बिना कुछ सोचे समझे एकदम से कहा। तो पोंकी बोला, क्या इसका मतलब आपका जवाब ना है। फिर कुछ देर रुक कर बोला, ठीक है मिष्टी जी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं रहेंगी तो मैं इस जिंदगी को जीकर क्या करूंगा। मगर मैं आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकता, इसीलिए चलता हूं मिष्टी जी, हो सके तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कहकर पोंकी रोनी सूरत बनाकर जैसे ही वहां से जाने लगा, मिष्टी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे सुनो, रुको, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाहती थी कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए, तो इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगी। प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत कर लेना आप खुद के साथ। अभी मैं चलती हूँ, मुझे रिहर्सल्स के लिए देर हो रही है। कहकर मिष्टी वहां से चली गई और फिर चलते हुए खुद से बड़बड़ाने लगी, उफ, ये पोंकी का बच्चा तो हाथ धोकर ही मेरे पीछे पड़ गया है, क्या करूं।
नीलू को बताओ क्या? फिर कुछ सेकंड रुक कर बोली, नहीं नहीं, अगर उसे बताऊंगी तो वो तो इसे मार मार कर इसकी हड्डियां तोड़ देगी। नहीं, उसे नहीं बता सकती। मिष्टी, अब तुझे ही इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करना होगा। रिहर्सल के दौरान मिष्टी को अपने आप में इस तरह खोया हुआ देखकर अक्षय ने पूछा, क्या हुआ? आज तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अक्षय ने ऐसे पूछा जैसे उसे मिष्टी की कितनी फिक्र हो, जबकि उसे अच्छी तरह पता था कि मिष्टी की परेशानी का कारण क्या है। और मिष्टी को ऐसे परेशान होता देख अक्षय को बड़ा मजा आ रहा था। तो अक्षय के पूछने पर मिष्टी ने कहा, तुमसे मतलब, माइंड योर ओन बिजनेस। एक्सक्यूज मी मैडम, अपना ही बिजनेस माइंड कर रहा हूं, इसीलिए पूछा। अब अगर तुम ऐसे खोई हुई रहोगी तो हम रिहर्सल कैसे करेंगे? और अगर हम रिहर्सल ठीक से नहीं करेंगे तो अच्छा परफॉर्म कैसे करेंगे? और अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम ये कंपटीशन हार जाएंगे। सो प्लीज अपने इस ख्यालों की दुनिया को साइड में रखो और रिहर्सल पर ध्यान दो, अक्षय ने कहा। तो मिष्टी उसे गुस्से से घूरने लगी और इससे पहले कि वो कुछ कहती, उससे पहले ही जोजो ने कहा, अक्षय बिल्कुल सही कह रहा है मिष्टी, मैं भी तुम्हें कब से नोटिस कर रहा हूं। तुम आज कुछ खोई खोई सी लग रही हो। अगर तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा तो तुम दोनों ये कंपटीशन कैसे जीतोगे? सो फोकस। अब चलो आगे के स्टेप्स प्रैक्टिस करते हैं। जोजो के इतना कहते ही मिष्टी ने चुप रहना ही बेहतर समझा और फिर मिष्टी और अक्षय चुपचाप अपनी रिहर्सल करने लगे। अगले दिन मिष्टी जब कॉलेज आई तो वो इधर उधर देखते हुए तेज कदमों से चली जा रही थी। मिष्टी को ऐसा करता देख नीलम ने पूछा, क्या हुआ मिष्टी, इधर उधर क्यों देख रही है? किसी को ढूंढ रही है या किसी से छिपने की कोशिश कर रही है? मैं भला किसी से क्यों छिपने लगी? वो तो बस ऐसे। कहते कहते मिष्टी की नजर जैसे ही दूर खड़े पोंकी पर गई तो उसने हड़बड़ाकर कहा, नीलू तू क्लास में जा, मुझे लाइब्रेरी में कुछ जरूरी काम है, तो मैं थोड़ी देर से आऊंगी। कहकर मिष्टी वहां से चली गई। अब इसे क्या हो गया? इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? नीलम ने कहा। हाय नीलम, कुणाल पीछे से आते हुए बोला। ओह हाय, नीलम ने कहा। तुम यहां क्लास में नहीं गई? कुणाल ने पूछा तो नीलम बोली, हाँ बस जा ही रही थी। मैं भी, कुणाल ने कहा। तभी पोंकी वहां पर आकर कुणाल से पूछने लगा, भैया आपने मिष्टी जी को यानी अक्षय के डांस पार्टनर को कहीं देखा है क्या? नहीं, कुणाल ने कहा। तो पोंकी ओके भैया बोलकर वहां से चला गया। अब नीलम के सवालों से बचने के लिए कुणाल बाद में मिलता हो बोलकर जैसे ही जाने लगा, नीलम उसे रोकते हुए बोली, एक सेकंड, ये कौन था? और ये मिष्टी को क्यों ढूंढ रहा था? तो कुणाल इधर उधर देखते हुए मन ही मन बोला, अरे यार, ये अक्षय पक्का मुझे किसी दिन पिटवाएगा। कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे ना? प्लीज कुणाल मुझे बताओ क्या चल रहा है। नीलम ने कहा। तो कुणाल ने नीलम को अक्षय के प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया और साथ ही मिष्टी ने जो कुछ अक्षय के साथ किया वो भी बता दिया। व्हाट? और ये सब तुम मुझे अब बता रहे हो? ओह, तभी मैं सोचूं मिष्टी आज इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही थी। मैं अभी जाकर अक्षय से बात करती हूं। कहकर नीलम जाने लगी तो कुणाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, नीलम रुको, ये उन दोनों के आपस का मामला है, तो उन दोनों को ही आपस में सुलझा लेने दो। मुझे नहीं लगता हमें बीच में बोलना चाहिए। और तुम चिंता मत करो, पोंकी एक अच्छा लड़का है, वो सिर्फ मिष्टी को परेशान करेगा
उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा, सो डोंट वरी। अक्षय लाइब्रेरी के अंदर आया तो उसने देखा मिष्टी वहां बैठकर कोई किताब पढ़ रही है। तो अक्षय जिस काम से वहां आया था उस काम को छोड़ वो भी एक किताब निकालकर मिष्टी के बगल के 2 चेयर छोड़कर जाकर बैठ गया, मगर मिष्टी का उस पर ध्यान नहीं गया। फिर अक्षय ने जेब से अपना फोन निकाला और पोंकी को मैसेज करके लिखते हुए कहा, तेरी नजरें जिसे ढूंढ रही है वो यहाँ लाइब्रेरी में है, जल्दी आ। कुछ देर बाद मिष्टी की नजर जैसे ही दूर दरवाजे की ओर गई, उसने देखा पोंकी अंदर की तरफ आ रहा है। तो उसने अपनी किताब से मुंह छिपाते हुए धीरे से कहा, ओफो, ये तो यहां भी आ गया, अब क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूं, इस टेबल के नीचे जाकर छिप जाती हूं। अब इससे पहले कि पोंकी मिष्टी को देख पाता, मिष्टी एकदम से टेबल के नीचे जाकर छिप गई। यहां वहां देखने के बाद जब पोंकी को मिष्टी नजर नहीं आई तो वो अक्षय के पास आकर जैसे ही कुछ बोलता, उससे पहले अक्षय ने उसे इशारों में आंखों से रोकते हुए कहा कि मिष्टी टेबल के नीचे छिपी हुई है। तो पोंकी अक्षय के इशारों को समझते हुए बोला, अक्षय भैया, आपने मिष्टी जी को कहीं देखा? कौन मिष्टी जी? अक्षय अनजान बनता हुआ बोला, वही जो आपकी डांस पार्टनर है। पोंकी ने कहा। मिष्टी ने जैसे ही अक्षय का नाम सुना उसने कहा, ये अक्षय भी यहां है? और पोंकी ने पूछा तो भी किससे? इस लंगूर से। ये तो पक्का बता देगा कि मैं यहां छुपी हुई हूं। अच्छा, वो मिस करेली? कहकर अक्षय मिष्टी की तरफ नीचे देखने लगा। हाँ हाँ, वही। आपने उसे कहीं देखा है क्या? पोंकी भी नाटक करते हुए बोला, वो तो। इससे पहले कि अक्षय कुछ बोलता, मिष्टी बेचारी बनते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर अक्षय को कुछ ना बताने का इशारा करने लगी। तो अक्षय अपनी अधूरी बात पूरी करते हुए बोला, नहीं, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। कहकर अक्षय ने पोंकी को आंखों ही आंखों में वहां से जाने का इशारा किया तो पोंकी तुरंत चला गया। उसके जाते ही अक्षय ने कहा, अब तुम बाहर आ सकती हो। वो चला गया। थैंक गॉड वो यहां से चला गया। मिष्टी टेबल के नीचे से बाहर निकलकर चैन की सांस लेकर बोली, थैंक गॉड? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थैंक यू गॉड को नहीं मुझे बोलना चाहिए? अक्षय ने कहा, ओह थैंक्स। मिष्टी ने फीका सा मुस्कुराकर कहा तो अक्षय मुंह बनाकर मन ही मन बोला, थैंक्स तो ऐसे बोल रही है जैसे कि मुझ पर मेहरबानी कर रही हो। क्या तुम इस लड़के को जानते हो? मिष्टी ने पूछा। हाँ, क्यों? अक्षय ने कहा, नहीं, वो मैंने देखा, कितनी आसानी से उसने तुम्हारी बात मान ली। लगता है काफी गहरी दोस्ती है। मिष्टी ने कहा, गहरी दोस्ती का तो पता नहीं, मगर ये मुझे अपना दूसरा भगवान मानता है। अक्षय ने कहा, मतलब? मिष्टी ने पूछा। मतलब एक वक्त था जब ये बंदा पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर था, बेचारा कभी पास ही नहीं हो पाता था, और तो और क्लास की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाया करती थी। फिर एक दिन वो मेरे पास आया तो मैंने उस वक्त उसकी बहुत मदद की थी, तो तब से वो मुझे अपना गुरु मानने लगा। इसीलिए चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पोंकी मेरी बात कभी नहीं टालता, मेरी हर बात मानता है और मेरी बातों पर तो आंखें बंद करके विश्वास भी करता है। अक्षय एक सांस में सफेद झूठ बोल गया। फिर कहकर वो उठकर वहां से चला गया और जाते जाते मन ही मन बोला, जाल तो मैंने बिछा दिया, अब बस शिकार उसमें शिकार होना बाकी है। आई थिंक अब अक्षय ही है जो उस पोंकी को समझा सकता है, मगर मैंने जो कुछ भी उसके साथ किया है
इसके बाद वो लंगूर मेरी मदद क्यों करेगा? फिर कुछ देर रुक कर बोली, फिर भी एक बार पूछ ही लेती हूं। मिष्टी ने सोचते हुए मन ही मन कहा, हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।